टू माई चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का पाइप्स एंड सिस्टम्स शॉर्टकट ट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। Today's topic is pipes and systems shortcut tricks. पाइप्स एंड सिस्टम्स के कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाइप्स एंड सिस्टम्स मतलब क्या? पाइप्स मतलब टैप्स या पाइप। आपका सिस्टम मतलब टैंक है। सिस्टम मीन्स टैंक को आपके पाइप्स या तो फिल करते हैं या एम्प्टी करते हैं, या एक फिल कर रहा होगा या एम्प्टी कर रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखे होंगे आपने, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। टैंक होगा, उसको पाइप या तो फिल कर रहे होंगे या एम्प्टी, या दोनों फिल कर रहे होंगे, या एक फिल एक एम्प्टी है, या फिर 3 पाइप्स होंगे। इस पैटर्न के मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगी। 4 क्वेश्चन करके आप मास्टर, उसके बाद आपकी बारी आएगी, 2 असेसमेंट भी दूंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। 2 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। 2 टैप टैंक को फिल कर रहे हैं 6 आवर्स एंड 4 आवर्स में। If they will open together in an empty tank, then how much time they take to fill tank? अगर उन दोनों को एक साथ खोलें तो वो कितना टाइम लेंगे टैंक को फिल करने में। तो देखिए, एक टैप है A, एक है B। दोनों को एक साथ खोलना है। एक 6 आवर्स में करता है, 4 आवर्स में। आपको टाइम बताना है। जब दोनों को एक साथ खोलते हैं तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, खाली है टैंक। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं? पहले आपने एक टैप बना ली, A एक B, ठीक है। फिर 6 आवर्स 4 आवर्स। अब ये 6 और 4 का एलसीएम लो। एलसीएम आता होगा, नहीं आता है मेरा एक वीडियो है, कोई डाउट हो क्लियर कर लेना उसमें से। 6 और 4 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। 12 एलसीएम हो गया। 12 6 की टेबल में कहां पर आता है? 6 2 जा 12। 4 की टेबल में 4 3 जा 12। दोनों पाइप फिल कर रहे हैं, मतलब प्लस होगा, ऐड होगा। अगर एक भी पाइप, अगर मान लो B एम्प्टी कर रहा होता तो B के साथ माइनस हो जाता। दोनों फिल कर रहे हैं, प्लस होगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे। अभी मैं एम्प्टी का भी बताऊंगी, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। 12 वो ये 5 आ गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? ये जो 12 हमारा एलसीएम था, इससे जो ये वैल्यू आती है इसको डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा डिवाइड करने पर? 2/5 आवर्स। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे 2 आवर्स 24 मिनट। देखो ये 2 आवर्स तो हो ही गया हमारा। इसको आपने भाई मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, ये तो 2 आवर्स हो ही गया। इस 2/5 को क्या करेंगे? 2/5 इंटू 60। 5 की टेबल में कहां पर आता है? 5 12 जा 60। तो ये क्या आ जाएगा? 2 12 जा 24। 2 आवर्स 24 मिनट्स। आई होप आप समझ चुके हैं, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ, डिफरेंट पैटर्न है उसका। Now see this question. Tap A can fill a tank in 10 hours and tap B can empty in 12 hours. A तो fill कर रहा है, B empty कर रहा है। If both the taps are open, then how much time will it take to fill the tank? ये देखिए, एक टैप A है जो कि 10 आवर्स में फिल कर रहा है। यहाँ पर एक टैप B भी है जो कि 12 आवर्स में एम्प्टी कर रहा है। अब कहा गया अगर दोनों टैप्स ओपन है तो कितनी देर में टैंक फिल होगा। यहाँ तो फिल हो रहा है, यहाँ पर एम्प्टी हो रहा है। ऐसे केस में क्या होगा? देखिए, टैप बना लो भाई, A B 10 12। इनका आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है 10 और 12 का। 10 और 12 का एलसीएम लो, जरा फटाफट निकालो। 60 आएगा। देखो 60 10 की टेबल में 10 6 जा, ये 5 जा। अब मैंने क्या कहा था? वहां पर दोनों फिल कर रहे थे तो प्लस हो रहा था। यहाँ देखो A तो फिल कर रहा है तो यहाँ प्लस हो गया। B क्या कर रहा है? माइनस, एम्प्टी कर रहा है, माइनस हो गया। इनको ऐड कर दो, प्लस का 6 और प्लस माइनस। देखो ऐसे होगा, +6 +
प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 5 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 5 क्या आएगा? इक्वल टू 1। नाउ 60 को 1 से डिवाइड करना था। वहां पर क्या कर रहे थे? 12 को 5 से डिवाइड कर रहे थे। एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड करना होता है। बस आ गया हमारे पास आंसर 60 आवर्स। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर दोनों फिल कर रहे हैं तो ऐड, एक अगर एम्प्टी कर रहा है, जो एम्प्टी कर रहा है उसके साथ माइनस, जो फिल कर रहा है उसके साथ प्लस। आई होप आप समझ गए। नाउ थर्ड कैटेगरी। नाउ सी दिस थर्ड कैटेगरी। अ टैप फिल्स अ टैंक इन 6 आवर्स। एक टैप है जो कि टैंक को 6 आवर्स में फिल कर रहा है, बट ड्यू टू होल इन द टैंक इट टेक्स 2 आवर मोर। पर टैंक में एक होल है जिसकी वजह से 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। हाउ मच टाइम द होल विल टेक टू एम्प्टी द टैंक? इसमें 2 टैप्स नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है। देखिए, ये एक टैंक है जिसमें एक टैप ए है जो कि 6 आवर्स में इसको फिल कर रहा है, पर यहाँ पर एक होल है जिसकी वजह से 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो ए फिल कर रहा है 6 आवर्स में। ए डैश ए का सेकेंड जो कंडीशन लग रही है कि 2 आवर्स मोर। ए डैश मीन्स 6 प्लस 2 आवर्स मोर मतलब 2 घंटे ज्यादा, 8 आवर्स। और अब आपसे पूछा हाउ मच टाइम द होल विल टेक टू एम्प्टी द टैंक। देखिए क्या होगा, ए बना लिया, ए डैश बना लिया, 6 8। 6 और 8 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा बताइए? 24। 6 की टेबल में 24 कहां पर आता है? 6 4 जा 24। 8 की टेबल में 3। अब पहली कंडीशन क्या है? ए क्या कर रहा है? फिल कर रहा है, कोई बात नहीं, प्लस हो गया। होल क्या कर रहा है? होल से पानी लीक हो रहा है, मतलब माइनस का 3। ठीक है, जिसकी वजह से 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि पानी लीक हो रहा है, तो माइनस होगा। लीक मतलब लीकेज, माइनस। तो अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, प्लस का 4 प्लस माइनस 3, प्लस का 4 माइनस का 3 क्या आ जाएगा? 1 इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं? इस 24 को 1 से डिवाइड कर देंगे। 24 आवर्स इज द आंसर। देखिए कितना इजी है। पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं। अरे ये कैसे करेंगे? क्या फिल हो रहा है, क्या एम्प्टी हो रहा है, क्या हो रहा है? पर ट्रिक से टन टन। नाउ आई कम टू concept 4. See this concept. In this there are 3 pipes. 2 pipes can fill a tank in 6 hours and 8 hours. While a third pipe empties the full tank in 12 hours. 2 पाइप तो फिल कर रहे हैं 6 घंटे और 8 घंटे में, पर तीसरा जो है वो 12 घंटे में खाली कर दे रहा है। If all the 3 pipes are operated simultaneously, अगर तीनों खुले हुए हैं, then in how much time the tank will be filled? देखो ए बी, ए कितने में फिल कर रहा है? 6 आवर्स। बी कितने में फिल कर रहा है? 8 आवर्स। और यहाँ पर एक सी भी है भाई, वो 12 आवर्स में कर रहा है अपना सारा काम। अब देखो 3 टैप बना लो, बिल्कुल घबराना नहीं है, सब वही पैटर्न है। 6 8 12। एलसीएम ले लो तीनों का। 3 का एलसीएम आता है, वही मैंने बताया है मेरी वीडियो में, देखो। अब तो एलसीएम तो बिल्कुल एकदम टिप्स पे होना चाहिए। 6 की टेबल में 24, 6 4 जा 8 3 जा 12 2 जा। ठीक, ये दोनों फिल कर रहे हैं प्लस प्लस, और ये एम्प्टी कर रहा है माइनस। 4 प्लस 3 सबको ऐड कर दो। 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 2 क्या आएगा? 5। सिंपल। अब एलसीएम वाले को 5 से डिवाइड कर दो, ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। देखो 4/5, लेकिन आपको आंसर दिया है ऐसे। तो क्या बताया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में? 4/5 इंटू 60 क्या हो जाएगा? 12 जा। क्या आ जाएगा? देखिए 4 आवर्स और 12 इंटू 4 क्या आएगा? 48 मिनट्स। आई होप आप समझ गए। मिक्स फ्रैक्शन में जो ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये तो हमारा है ही 4 आवर्स, इसको मिनट्स में किया तो 4/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 12 जा 60, 12 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 48 मिनट्स। आई होप चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। जब दोनों पाइप फिल कर रहे थे, जब एक पाइप खाली कर रहा था, और जब पाइप नहीं था होल था, और जब 3 पाइप थे। अब मैं असेसमेंट दूंगी, आपकी बारी।
question number 1. In this, 2 taps can fill a tank in 36 hours and 45 hours respectively. दो टैंक फिल हो रहे हैं, दो टैप फिल कर रहे हैं एक टैंक को 36 hours और 45 hours. If they will open together in an empty tank, how much time they will take to fill the tank? अगर वो दोनों एक साथ खोले गए हैं तो कितनी देर में टैंक भरेगा? फर्स्ट क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट है इसमें. सॉल्व कीजिए, कमेंट जरूर करेंगे, नहीं कर पाते हैं तब भी बताइएगा. आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन. नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 2. सी दिस second assessment question. Tap A can fill a tank in 5 hours, tap B can empty in 6 hours. A fill कर रहा है, B empty कर रहा है. If both taps are opened, then how much time will it take to fill the tank? कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगेगा. एक फिल कर रहा है, एक एम्प्टी कर रहा है. सेम कॉन्सेप्ट लगाइए. एम्प्टी वाला माइनस होगा. आंसर निकालिए, कमेंट कीजिएगा जरूर. So, in this I have told you 4 different concepts and given you 2 assessment questions. Assessment solve करके comment जरूर कीजिए. Thank you, bye bye, happy learning. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.